भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इस वक्त अहम बैठक जारी है। बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। भारत और चीन के रिश्तों में हाल के वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठक को अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि कठिन दौर के बाद अब दोनों देशों को स्पष्ट और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि मतभेद विवाद में न बदलें और प्रतिस्पर्धा संघर्ष में न तब्दील हो। जयशंकर ने यह भी बताया कि बातचीत में आर्थिक और व्यापारिक मुद्दे, तीर्थ यात्राएं, लोगों के बीच संपर्क, नदी के जल आंकड़े साझा करना, सीमा व्यापार, कनेक्टिविटी और द्विपक्षीय आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा होगी। जयशंकर ने खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता को रिश्तों की सकारात्मक गति के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि डी एस्केलेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जयशंकर ने बहुध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय एशिया की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता बताया। जयशंकर ने उम्मीद जताई कि यह बैठक भारत चीन संबंधों को स्थिर, सहयोगी और भविष्य उन्मुख बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वांग यी की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब चीन तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। जयशंकर ने सम्मेलन के लिए चीन को शुभकामनाएं दी। अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।